कालीन भैया ने आखिर शरद को क्यों मारा, जबकि शरद ने तो उनकी जान बचाई थी, उनकी अच्छी केयर की थी। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन मेरे को ये लगता है कि कालीन भैया को अब रियलाइज हो चुका होगा कि सीजन 2 की एंडिंग में गुड्डू और गोलू ने मिलके कालीन भैया और मुन्ना भैया पे अटैक किया था और उनको मारने की ट्राई की थी। इस मौके पे भाई शरद का वहाँ पे क्या काम था? कालीन भैया को पहले से ही पता था कि शरद के पापा को गुड्डू और बबलू ने मिलके मारा था, पर उस वक्त गद्दी पे कालीन भैया बैठे हुए थे और गुड्डू और बबलू उसके अंडर काम कर रहे थे। शरद को सिर्फ गुड्डू और बबलू से ही बदला नहीं चाहिए था, बल्कि उसको मिर्जापुर की गद्दी भी चाहिए थी। और ये बात कालीन भैया को बहुत अच्छी तरीके से पता थी। कालीन भैया अपनी रिकवरी के बाद एक बार जरूर सोचे होंगे कि उस लड़ाई में शरद का क्या काम था, उसको किसने बताया कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, या फिर वो हमको बचाने ही आया था या फिर मुन्ना को मारने आया था। कालीन भैया को बचाने के पीछे शरद के बहुत सारे रीजन है, जैसे कि सबसे पहला कि उसको पता था कि मुन्ना अब मारा जा चुका है, और उसको ये भी पता है कि कालीन भैया का कोई भी वंशज फिलहाल मौजूद नहीं था। इस वजह से उसने ये सोच के बचाया होगा कि हो सकता है कि मैं गद्दी पे बैठ सकता हूँ या फिर ये मेरे को गद्दी पे बिठाएंगे। दूसरा रीजन कि शायद उसको पता था कि जब तक कालीन भैया की बॉडी नहीं मिलेगी तब तक गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी पे नहीं बैठ पाएगा और फुल पावर से काम नहीं कर पाएगा। कालीन भैया मरते तो भी शरद के काम लगते और जी गए हैं तो भी उनके ही काम लगने हैं। देर दुरुस्त जैसे भी हो, कालीन भैया को ये चीज रियलाइज हो गई होगी कि शरद ने उनको एक मतलब की वजह से बचाया है। दूसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन जो कि कालीन भैया के शक को यकीन में परिवर्तित करता है, माधुरी देवी को जब पता चला कि उनके पापा की हत्या शरद ने ही करवाई थी, जब डिम्पी उनके पास सारे सबूत लाके पटकती है, तब उनको लगता है कि हाँ इसने ही करवाया होगा। जिसके बाद में वो शरद के पास जाती है, उसको पूछती है कि अगर तुमको कुछ भी बताना हो तो मेरे को बेबिंदास बता सकते हो। इसके जवाब में शरद क्या बताता है कि कालीन भैया अभी भी जिंदा है, जिसकी वजह से जो माधुरी थोड़ी पहले कम गुस्सा थी वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और अब माधुरी जिसके साथ रंगरलिया मनाने का सोच रही थी उसको रंगमंच पे लेटा देती है। अब उसने ये चीज की कैसे? तो शरद ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, और माधुरी बोल रही थी कि मेरे को कालीन भैया के साथ में मीटिंग फिक्स करवाओ। शरद ना भी बोल सकता था, उसके पास दिमाग था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि प्यार दिमाग का। इसकी वजह से माधुरी के साथ में कालीन भैया की मीटिंग फिक्स करवा दी, और उस मीटिंग के अंदर जाने अनजाने में ये बात तो निकल ही चुकी होगी माधुरी देवी के मुंह से ही कि उसके पापा की हत्या शरद ने की थी। शरद का तो एक बार समझ आ जाता है कि हाँ इन रीजंस की वजह से उसको मारा होगा, लेकिन सारे बाहुबली इसको क्यों मारा? इसके पीछे एक रीजन है कि माधुरी चाहती है भय मुक्त प्रदेश बनाना, और कालीन भैया भी चाहते हैं कि जब तक गद्दी के दावेदार रहेंगे तब तक खून खराबा होता रहेगा। तो इन दोनों ने ही मिलकर शायद तक से ये डिसाइड किया होगा कि भाई को मार दो जिससे कि खून खराबा रुक जाए, और माधुरी ने भी ये वादा किया होगा कि अगर तुम ये काम करते हो तो तुमको गुड्डू और तुम्हारी फैमिली फ्री में ले जाओ। सीजन 3 के अंदर हमको एक पर्टिकुलर रीजन नहीं दिया गया है कि इसकी वजह से खत्म किया हो सकता है, पर अगर लॉजिक के हिसाब से सोचे तो ये सबसे बेस्ट रीजन लगा मेरे को। और अगर भाई ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे को सीजन 3 इतना अच्छा नहीं लगा। पहले पूरी बात सुनो, क्योंकि भाई देखने जाए तो इसके अंदर सिर्फ बड़े बड़े कांड को छोड़ के कोई नई चीज नहीं हुई है। सिर्फ लास्ट के 2-3 एपिसोड ही ऐसे थे जिनके अंदर सच में मजा आया, और बीच बीच में कहीं कहीं पे आ रहा था। बाकी ऐसा लग रहा था कि जैसे चीजों को बहुत ज्यादा खींचने की ट्राई की जा रही है, और मैंने किसी से पैसे नहीं लिए है रिव्यू के लिए। इसलिए मैं अगर ऑनेस्टी के साथ बोलूं तो भाई 2020 के बाद में 4 साल लंबा वेट करवाया गया और ये बोला गया कि हाँ आएगा, हाँ बहुत बढ़िया होगा, उतना तो अच्छा नहीं था ये। ताकि मैंने भी एंजॉय किया थोड़ा बहुत इस सीरीज के अंदर। मैं सीजन 4 का वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ना कि भाई मिर्जापुर जो कि इंडिया की नंबर 1 सीरीज है, उस नाम पे जो डिलीवर होना चाहिए वो उतना डिलीवर नहीं करती है सीरीज। और तो और भाई ये लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को खत्म करते हुए जा रहे हैं। हालांकि शरद का तो ठीक लगता है, एक लॉजिक में लगता है, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टरों के साथ में जो हालत की है, रॉबिन का भी एक बार आप ठीक ही समझ सकते हो, लेकिन जो बाकी के कैरेक्टर मरे हैं वो इतना मायने नहीं रखते, उनको मारना नहीं चाहिए था। क्योंकि भाई ऑलरेडी स्टोरी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर मर चुके हैं, तो बैठ के सारे कैरेक्टर को मारने की बजाय स्टोरी पे शायद अच्छा ध्यान देना चाहिए था। तो भाई मुन्ना भैया के बिना सीजन 3 में मजा सच में नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज इतनी भी बुरी नहीं है, आप डेफिनेटली चाहो तो एंजॉय कर सकते हो। तो हाँ, सीरीज देखना चाहो तो देख लेना, रिव्यू बनाया है यहाँ पे स्पॉइलर बिना, देख लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और HS एक्सप्लोर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही तड़कते भड़कते वीडियो देखने के लिए।